बनता है बताओ तो? पाप का बाप कौन है? एक ब्राह्मण के लड़का मैंने पुत्र काशी से पढ़कर आया, पांडित्य ग्रहण करके। ध्यान देना, कहा कि पिताजी मैं बहुत शास्त्र अध्ययन कर लिया हूं, बहुत ज्ञान हो गया। पिताजी बोले तू सब कुछ जान? यहाँ आप पूछो तो सही। पिताजी बहुत मूर्ख थे, वो पढ़ाई का इतना नहीं था। पिताजी अपना मूर्ख हिसाब से एक प्रश्न कर दिया, पुत्र तू बता तो पाप का बाप कौन है? और तू बता देगा ना पाप का बाप कौन है, मैं मान लूंगा कि तू पूरा ज्ञान अर्जन किया है। बेचारा दिन भर शास्त्र को इधर उधर देखने लगा, अरे कहीं भी लिखा नहीं पाप का बाप कहाँ है, पाप का बाप कौन है। थक गया, शाम को बोला कि पिताजी मुझे तो मिला ही नहीं, ये ज्ञान तो मुझे पढ़ाई गया नहीं, मैं तो कहीं शास्त्र में पढ़ा नहीं कि पाप का बाप कौन है। एक थप्पड़ मारा उनको, पाप का बाप जब जानोगे तब घर आना, जा भागे यहाँ से। बेचारा भागा घर से, भागते भागते 3 दिन तक घूमने लगा, कहा पाप का बाप कहाँ मिलेंगे। घूमते 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 एक नगरी में जाकर पहुंचा। बहुत सुंदर हवेली है, गोबर के चौक हैं, तुलसी के चौराई हैं, बहुत सुंदर गाय, देसी गाय और बछड़े के साथ बंधी हुई है। भगवान की सुंदर सी मूर्ति भी वो चौराई के ऊपर है। इन्होंने सोचा ये निश्चित भाव से कोई भगत के घर हो। बेचारा 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं था, भूख लग रहा था। कहा कि पाप के बाप को तो बाद में देखूंगा, पहले कुछ खा लूंगी। यहाँ जाके भगत के तो घर है, और पहुंच गया, जाके दरबार में जाके खड़ा है, बेचारा मुंह सूख गया है, 3 दिन से खाया पिया नहीं कुछ। और इतने में क्या हुआ, एक सुंदरी युवती स्त्री अंदर से आई, हाथ में जल पत्र, मुस्कुराते हुए उनके हाथ में दे दी। ये बेचारा तो बहुत प्यास में था, बहुत घट करके पी लिया, बैठ गया बेचारा। कहा देवी आप मेरे प्राण बचा दिए। निश्चित भाव से ये घर एक वैष्णव भगत के घर है। वो जो तरुणी युवती थी ना, वो पास में बैठ गई, हाथ को पकड़ के मुस्कुराते हुए कहा। तो देवी ने कहा कि देखो ये नगरी के मैं एक वेश्या हूं, इतना सुन के लाल पीला पड़ गया वो ब्राह्मण। वो जो जल का पात्र पकड़ के रखा था ना, वो फेंक दिया। क्या कर दी तूने, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं जाके खुद गंगा में जाके खुद पड़ू, मर जाऊं। जैसे हाथ पकड़ के कहने लगे क्या ऐसे सोच रहे हैं, घर के अंदर आओ। वहां रहना से मैं घर के अंदर जाऊं, देखो यदि घर के अंदर आओगे ना 2 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। अच्छा तो चली जाओ घर के अंदर। चले गए घर के अंदर, सुंदर आसन किया, वेश्या ने बैठ गया। कहा कि तुम बहुत भूखे हो, मैं भी जानती हूँ, तुम्हारे लिए भोजन बनाओ। हाँ तुम्हारे हाथ में मैं खाऊं? नहीं हो सकता। देखो ना 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगी, खाओगे ना? हाँ बनाओ। वेश्या बनाने लगी, लाके देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक कहानी नहीं है, तत्व ज्ञान है, पाप का बाप। और बहुत सुंदर भोजन बनाने के बाद ब्राह्मण के सामने आकर रखी।
ये तो बहुत दिन से भूखा था, 3 दिन से बेचारा रोटी को तोड़ फोड़ करके पूरा सब्जी में लेके, जैसे ही लेके पकड़ा खाने के लिए बेचारे ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ ना, सुनो ना, मैं तुमको खिला दूं। तुम क्या सोच रहे हो मुझे? देखो 10 सोने में दे दूंगा मैं, यदि मैं खिला दूं ना तो तुमको 10 सोने में, 10, हाँ 10 स्वर्ण मुद्रा। अच्छा तो खिला दो। बेसिया क्या की, रोटी तोड़ के थाली से सब्जी लेके जैसे ही उनके मुंह में देने लगी, वो आकर के खाने के लिए मुंह लिया तो मारा घुमा के थप्पड़ बेचारा गिर गया नीचे। मुझे क्यों मारे? ना आपके बाप क्या शिक्षा दे के भेजे, ना पाप का बाप कौन है मुझे शिक्षा लेना है, ना आपको पता नहीं चला पाप का बाप कौन है। तुम मेरे हाथ में खाते हैं नहीं, तुम मुझे बहुत बातें किए तो मैं खाया। अरे बातें नहीं क्या, 10 स्वर्ण मुद्रा ही तुमको खाने के लिए बातें कर। ये 10 स्वर्ण मुद्रा जो है ना, यही खाने के लिए तुमको बातें कर। इसका मतलब क्या है? पाप का बाप है लोभ। वो बेशा नहीं थी, वो बहुत विद्वेषी थी। बेचारा साष्टांग प्रणाम किया कि मैं तो आपको बेशा समझ लिया था, परंतु आप मेरे गुरु बन गए। सुखदेव बाबा कहते राजन, जो भी पाप करेगा ना नरक जाना है, 28 नरक है, और पाप का बाप है लोभ। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।